अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो खालिस चांदी से बनाई जाती है और मर्दाना कौन सी ऐसी 5 कमज़ोरियाँ हैं जिनको दूर करने के लिए उस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 पे जो मेल वीकनेस आती है उसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुराद सख्ती ना आना, ढीलापन हो जाना। नंबर 2 स्पर्म का ना बनना। हमारे मेल सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म नहीं बनते या स्पर्म दो मुंहे बन जाते हैं वो। नंबर 3 प्री मैच्योर एजैकुलेशन। बाज़-औक़ात हमें जल्दी फ़ारिग होने का मसला हो जाता है या हम जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, टाइमिंग में कमी आ जाती है। नंबर 4 टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का ना बनना। और नंबर 5 मुश्तज़नी जो होती है, मास्टरबेशन, उसके करने से जो बदनताइज आते हैं, उन नताइज को कैसे दूर किया जाए, उन नताइज को कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि होम्योपैथी में खालिस चांदी या कुश्ता चांदी से कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, कितनी पोटेंसी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी अलामात और सारी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए मिल जाए। तो सबसे पहले दिमाग के जो सिम्पटम्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। दिमाग के सिम्पटम्स के साथ-साथ हम जिस्मानी सिम्पटम्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपकी बॉडी में ये दोनों सिम्पटम्स कोरिलेट करते हैं तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन-कौन से दिमागी सिम्पटम्स हैं जिनके होने से हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के बनाने का तरीकाकार ये होता है कि हम चांदी को लेते हैं जिसका सिंबल Ag है। इसको हम नाइट्रिक एसिड के अंदर डालते हैं। नाइट्रिक एसिड के अंदर डालने से ये थोड़ी-सी फोटक टाइप हो जाती है, जिससे एक सॉल्ट बनता है जिसको हम AgNO3 कहते हैं, जो कि अर्जेंटम नाइट्रिकम ही होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत कॉस्टली होता है। हुक्मा हज़रात जो हैं ये कुश्ता चांदी इससे बना लेते हैं, लेकिन कुश्ता चांदी जो होता है ये सबकी दस्तरस में नहीं होता, सारे इसे परचेज़ नहीं कर सकते। और बैज़ ऐसे हकीम होते हैं जिनसे कुश्ता चांदी ठीक से नहीं बन पाता और वो ठीक से वर्क नहीं करता। कुश्ता चांदी जो होता है हुक्मा इसको जानते हैं और वो लोग जो तिब को स्टडी करते हैं, जिन्होंने तिब को देखा हुआ है, परखा हुआ है, उन्हें पता है कुश्ता चांदी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कुश्ता चांदी अगर ना बन पाए तो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन लेकर हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो दिमागी अलामात जो होती हैं उनमें सबसे पहली जो दिमागी अलामत होती है वो ये है कि इस दवा के मरीज़ को मीठा खाने का बहुत दिल करता है। जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट होता है उसका मन करता है कि वो मीठा खाए, सुबह टाइम भी मीठा हो खाने के साथ, दोपहर के वक्त भी खाने के साथ मीठा और रात के वक्त भी खाने के साथ मीठा, यानी उसका मीठा खाने को बहुत दिल करता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मीठा खा-खा के उसे मैदे का मसला बन जाता है, पेट का प्रॉब्लम आ जाता है, या तो लूज़ मोशन लग जाते हैं या गैस एसिडिटी हो जाती है। तो दिमागी अलामत पहली ये है। दूसरी दिमागी अलामत ये है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। ब्रिज क्रॉस करने के लिए या ऊपर छत पे अगर जाता है, ऊंचाई पे जाता है तो उसे ऊंचाई से डर लगता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि किसी ऐसी बिल्डिंग या पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसे पहाड़ी के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने से डर लगता है। ये दोस्तों 2 सिम्पटम्स हैं ऊंचाई से डर लगना। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है इसका तीसरा सिम्पटम ये है, अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट होता है वो जल्दबाज होता है, यानी उसके अंदर किसी भी काम को करने से रिलेटेड बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी-जल्दी मेरा ये काम हो जाए। ऑफ़िस का अगर वर्क है तो उसे बेचैनी रहती है कि जल्दी से हो जाए। ट्यूशन वर्क है, होमवर्क है, कोई भी काम है तो उसे जल्दबाज़ी रहती है कि मैं जल्दी से इस काम को कंप्लीट कर लूँ। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट के ये दिमागी सिम्पटम्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जानते हैं कि हम इसके जो फ़िज़िकल सिम्पटम्स हैं या जिस्मानी अलामात हैं वो कौन-कौन सी हैं। जिस्मानी अलामात मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रेन के सिम्पटम्स हैं, अगर वो मैच करते हैं तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दों में अगर सेक्स हो और सेक्स ड्राइव करते हुए उन्हें तनाव में कमी आती हो और साथ ही साथ इनमें से जो अलामात बताई गई हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, उनमें से अगर कोई भी अलामत मिलती है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सेक्स में कमी हो या तनाव में कमी आ जाए, ढीलापन आ जाए या
दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया हो, तो उसके लिए दोस्तों साथ में एक ब्रेन सिम्पटम्स का मैच होना लाज़मी है। अगर ये 2 सिम्पटम्स मैच होते हैं तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम के परमानेंट पेशेंट हैं, यानी क्रॉनिक आपको डिसऑर्डर है, लंबे समय से ये मसला है, तो आप इस मेडिसिन को 200 सीएच पोटेंसी में लेंगे। 200 सीएच पोटेंसी में 3 कतरे सुबह और 3 कतरे शाम को आधा चम्मच पानी के अंदर आप डाल के पी जाएँ, सुबह टाइम और शाम टाइम दिन में 2 दफ़ा। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 2-4 दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहली ही डोज़ से आपको फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी का मसला है, इसके साथ लूज़ मोशन लग जाते हैं, बोलने में या स्पीच के दौरान आपका गला ख़राब हो जाता है या पेट में गड़बड़ रहती है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि हेस्टियल हर्निया है, या बोलने और हँसते वक़्त आपको खाँसी लग जाती है और इतनी ज़्यादा खाँसी आपको लगती है कि खाँसते-खाँसते बुरा हाल हो जाता है, तो भी आप अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2, अगर आप जिस्म सिम्पटम्स को देखें, तो अगर मरीज़ के जिस्म में जो उसके टेस्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन ना हो रही हो, यानी स्पर्म जो होते हैं वो ठीक से ना बन पा रहे हों, स्पर्म प्रीमैच्योर हों, या स्पर्म के अंदर मुकम्मल तौर पे सख्ती ना हो, स्पर्म्स जो होते हैं ये टोटल तौर पे जो मैच्योर ना बन रहे हों, सीमेन एनालिसिस करवाने से पता चल रहा हो कि स्पर्म 2 मुँहे बन रहे हैं या स्पर्म के अंदर गड़बड़ है, तो भी आप दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन ऐसे केस में आपको 30 सीएच पोटेंसी में 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को अपनी ज़ुबान पर टपकाने हैं। अगर आपको ये 1 साल से कम में मसला पैदा हुआ है, अगर 1 साल से ज़्यादा मसला है, तो आप इस मेडिसिन को 200 सीएच पोटेंसी में सेम इसी तरह जैसे पहले बताया गया है, 3 कतरे 1 चम्मच पानी में आप सुबह और शाम इस्तेमाल करें 2 टाइम। तीसरे सिम्पटम्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने के अलावा अगर हमारी आवाज़ में भारीपन है, मेल की आवाज़ में जैसे तगड़ापन होता है वो नहीं है, सेक्स करने में हमें दिक्कत होती है, सेक्स करते वक़्त हमें जल्दी डिस्चार्ज होने का मसला है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वो सख्ती और वो मज़बूती नहीं है जो आम लोगों के अंदर होती है, तो भी आप समझ लें, और साथ में दिमागी सिम्पटम्स में से एक सिम्पटम मैच होता है, तो आप समझ लें कि आप अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट हैं। तो ऐसे केस में आपको 200 सीएच पोटेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए 1 चम्मच पानी में सुबह और शाम। इसी तरह दोस्तों अगर चौथे नंबर पे देखते हैं, तो हमें सूरत-ए-इंज़ाल यानी प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का मसला आता है। प्रीमैच्योर एजैकुलेशन में होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर टाइमिंग ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, सेक्स ड्राइव करने में हमें दिक्कत होती है। हम अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हमें ढीलेपन का भी मसला रहता है। तो उसके लिए भी दोस्तों आप 30 सीएच पोटेंसी में अर्जेंटम नाइट्रिकम को यूज़ कर सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 सीएच पोटेंसी में सुबह तो दोपहर और शाम 2-2 कतरे आप अपनी ज़ुबान पे टपकाएँगे, तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 5 पे दोस्तों अगर देखा जाए, तो मास्टरबेशन जिसे मैंने लास्ट पे रखा है, असल में इस चीज़ को पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अर्जेंटम नाइट्रिकम मास्टरबेशन के केस में आप ले रहे हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जब आपकी नसें और रगें वीक हो चुकी हों, नसों और रगों के अंदर ठीक से ब्लड सर्कुलेट ना कर रहा हो, ख़ास तौर पर जो पीनस का एरिया है, पेनाइल एरिया के अंदर अगर आप देखें तो आपकी बॉडी के अंदर नसों के अंदर खून जो है वो नहीं पहुंच पाता। नसों में खून ना पहुंचने की वजह से हमें मसले का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा पीनस जो है वो ठीक से इरेक्ट नहीं हो पाता, और सेक्स ड्राइव करते हुए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। 1 या 2 दफ़ा सेक्स ड्राइव करने से ढीलापन आ जाता है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारा पार्टनर ठीक से सैटिस्फाई नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं। साथ ही साथ आप दिमागी सिम्पटम्स हैं, उनमें से एक सिम्पटम मैच होना चाहिए। आप इस सूरत में
30 CH पोटेंसी में ले सकते हैं इस मेडिसिन को। अगर आपको ये एक्यूट मसला है, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लंबे समय से, लंबे अरसे से आपको मास्टरबेशन का मसला रहा है, आप देर से मास्टरबेशन करते आ रहे हैं, तो आपको इसे 200 CH पोटेंसी में 3 कतरे 1 चम्मच पानी में सुबह और 3 कतरे रात को इस्तेमाल करने चाहिए। इस मेडिसिन के दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से इस मेडिसिन को हर उम्र के लोग 30 CH पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेफ़ है। और मैंने इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, तो आप इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स को पढ़ें, इस मेडिसिन को स्टडी करें और साथ ही साथ मटीरिया मेडिका को स्टडी करने के बाद और लोकल होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक से किसी अच्छे डॉक्टर से आप मशवरा करने के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लिहाजा इस मेडिसिन को होम्योपैथिक डॉक्टर की देख रेख में इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस मेडिसिन की जो ज़द मेडिसिन है, जो इसको एंटीडोट कर देती है, उस मेडिसिन को इसके साथ कभी इस्तेमाल मत करें। उसका नाम है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर दोस्तों इसके असरात को ख़त्म कर देती है, इसलिए जब भी आप अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन यूज़ कर रहे हों, तो आप उस मेडिसिन को लेने से इज्तनाब करें, जिसका नाम नेट्रम्यूर है। इस मेडिसिन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।